वीडियो एडिटर सारंग धर के साथ मैं स्थान दर्शन। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में स्थित गोपाल चावड़ी और नालेश्वर नामक स्थान का। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी अपने प्रेमी भक्त भंडारेकार के मृत्यु से उदास वृत्ति धारण कर नांदेड़ से चलकर निम्बगांव के वन में आ निकले। वहां पर गोप बालकों को खेलते देख भगवान भी उनके खेल में शामिल हो गए और गाय चराने वाले गोपालों को अर्थात ग्वालों को तथा एक सन्यासी को भी स्थिति सुख का आनंद प्रदान किया था। यहाँ के दो स्थान दो अलग अलग गांव के बाहर है। इन दोनों स्थानों में 2 किलोमीटर का अंतर है। गोपाल चावड़ी नामक स्थान लिम्बगांव गांव के बाहर है तथा नालेश्वर नामक स्थान नालेश्वर गांव के बाहर है। तो चलिए चलते हैं पहले गोपाल चावड़ी की ओर। यहाँ जाने के लिए मार्ग कुछ इस तरह है। नांदेड़ से गोपाल चावड़ी 17 किलोमीटर है। परभणी से गोपाल चावड़ी 47 किलोमीटर है। गोपाल चावड़ी यह जगह पूर्णा नांदेड़ रोड पर गोपाल चावड़ी एसटी बस स्टैंड से आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए एसटी बस सेवा उपलब्ध है तथा यहाँ तीर्थयात्रियों के निवास की उत्तम व्यवस्था है। स्थान के पास ही महानुभाव आश्रम भी हैं। स्थानों की जानकारी। 1. आरोगणा स्थान। यह स्थान उत्तराभिमुख मंदिर में है। यहाँ पर चारों गांवों के बाल गोपाल एकत्र होकर खेल खेला करते थे तथा यहाँ गायों को पानी पिलाते थे। इसलिए इस पवित्र तीर्थ स्थान का नाम गोपाल चावड़ी है जो निम्बगांव के पास है। लीला। पूर्वार्ध लीला 52। गोप बालकों से क्रीड़ा और भोजन। नांदेड़ से निकलने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान परिभ्रमण करते हुए निम्बगांव के वन की ओर आ निकले। तो मार्ग में कुछ गोपाल कोई खेल खेल रहे थे। भगवान ने वहां रुककर उनसे कहा, हे गोपाल बालको, हम भी तुम्हारे साथ आकर खेल सकते हैं क्या? तब ग्वालों ने बड़े प्रसन्न मन से कहा, जी आइए हमारे साथ खेलिएगा। वे सभी राजा भेरी नामक खेल खेल रहे थे। उस खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ बालक जीते हुए गोप को पीठ पर बैठकर एक पूरा चक्कर लगाएगा। जब एक ग्वाल पर बारी आ गई तो भगवान उसकी पीठ पर जाकर बैठ गए। जैसे ही भगवान उसकी पीठ पर बैठे उस ग्वाल को स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। उसकी बारी का समय तो समाप्त हो गया पर वो भगवान को अपनी पीठ से नीचे उतार नहीं रहा था। फिर उसे सब कहने लगे, अरे तेरी बारी तो समाप्त हो गई है, तू इनको नीचे उतारता क्यों नहीं? उसने उत्तर में कहा, अरे मेरी पीठ पर भगवान बैठे हुए हैं, इससे मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। उस ग्वाले की बात को सुनकर दूसरे ग्वाले ने कहा, भगवान कृपा करके आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। उसके कहने पर भगवान उसकी पीठ पर बैठ गए तो उसे भी उनसे सुख प्राप्त होने लगा। तब तीसरे ने कहा, भगवान आप मेरी पीठ पर बैठ जाएं। ऐसा करते करते यह नया खेल ही शुरू हो गया। ग्वालों के कहने पर आनंद घन भगवान बारी बारी सभी ग्वालों की पीठ पर बैठकर उन्हें स्थिति का सुख प्रदान करने लगे। जब उन सभी ग्वालों ने सुखानंद प्राप्त कर लिया तब खेल की समाप्ति की गई। तब तक दोपहर के भोजन का समय हो गया था। फिर सब ग्वालों ने विनम्र होकर भगवान से कहा कि वे उन सब के साथ बैठकर भोजन करें। भगवान ने उनके आग्रह को मान लिया। तब उन सब ने अपने अपने भोजन की पोटलियां खोली। सबके भोजन को एकत्र कर भगवान के साथ बैठकर उन सब ने भोजन किया। उसके बाद भगवान अन्यत्र चल दिए। भगवान सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु जी ने ग्वालों से खेल खेलते हुए उनकी पीठ पर बारी बारी से बैठकर उन्हें स्थिति सुख का आनंद प्रदान किया। भगवान ने अपने स्पर्श संबंध से उन्हें गंधर्व देवता के सुख का आनंद प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भगवान ने उनके भोजन को स्वीकार कर उससे उन्हें भोजन करने का सुख फल प्रदान किया। यह ईश्वर की लीला थी। लिम्बगांव नामक इस गांव के बाहर गोपाल चावड़ी नामक यह एक ही स्थान है। यहाँ कोई भी स्थान अनुपलब्ध नहीं है। इसी लीला से संबंधित स्थान इस स्थान से 2 किलोमीटर नालेश्वर गांव के बाहर है। तो चलिए अब चलते हैं नालेश्वर की ओर।
यहाँ जाने के लिए मार्ग कुछ इस तरह है। नालेश्वर का यह स्थान गोपाल चावड़ी स्थान से आग्नेय की ओर 2 किलोमीटर दूर है। नांदेड़ से नालेश्वर 11 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए एसटी बस सेवा उपलब्ध है तथा यहाँ तीर्थयात्रियों के निवास की उत्तम व्यवस्था है। स्थान के पास ही महानुभाव आश्रम भी हैं। स्थानों की जानकारी। 1. सन्यासी का स्थित्यानंद स्थान। यह स्थान लिम्बगांव नालेश्वर रोड पर नालेश्वर गांव के बाहर 2 किलोमीटर दूर उत्तराभिमुख मंदिर में है। लीला। पूर्वार्ध लीला 52। गोपालों से सुख श्रवण कर सन्यासी को दर्शन और विद्या प्रदान। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान के चले जाने के बाद वे ग्वाल वहां बैठकर भगवान से प्राप्त सुख और आनंद के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे। तो इतने में वहां एक सन्यासी आया। उसने जब ग्वालों के मुख से भगवान से प्राप्त आनंद की बातें सुनी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन में सोचा कि सुख और आनंद जैसे शब्द तो ब्रह्म तत्व और विद्वानों से संबंधित है, फिर इन गाय चराने वालों को कैसे पता। तो उत्सुकता को शांत करने के लिए उन ग्वालों से पूछा कि वे किस आनंद की बात कर रहे हैं। इस पर उन्होंने उत्तर में कहा, साधु जी, आज हम सब के मध्य में साक्षात भगवान ही खेलने के लिए आए थे। वे जिसकी भी पीठ पर बैठते थे उसे बहुत सुख और आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार उन्होंने दिन की संपूर्ण घटना का वर्णन किया। इस पर उस सन्यासी ने पूछा, वे देव पुरुष किधर गए हैं। ग्वालों ने उसे बताया कि वे उस गांव की ओर गए हैं। फिर वो सन्यासी इधर उधर ढूंढते ढूंढते आखिर भगवान के पास पहुंच गया। उस समय भगवान एक वृक्ष के नीचे एकांत में बैठे थे। उसने भगवान के पास जाकर उनकी सुंदर लावण्यमय श्री मूर्ति को देखा और उनके श्री चरणों को स्पर्श कर उसने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। भगवान के पास बैठते ही उसे भी स्थिति सुख का आनंद प्राप्त होने लगा। उसके बाद भगवान ने उसे देवता की विद्या प्रदान की। उस सन्यासी ने भगवान के गुणों का वर्णन सुनकर उनसे मिलने का प्रयत्न किया था। उसे भगवान ने अपना दर्शन देकर उसे शाक्तेय अर्थात भैरवों में से विष्णु नाम के भैरव की स्थूल विद्या प्रदान की थी। फिर वो द्रविड़ देश में आचार्य होकर विचरने लगा। इससे उन ग्वालों के कर्मों का भी भगवान ने नाश किया था। उस स्थान को अपना संबंध प्रदान कर भगवान ने वहां विद्यमान जड़त्व के जीवों को भी सुख फल प्रदान किया था। नालेश्वर, इस गांव के बाहर नालेश्वर नामक यह एक ही स्थान है। यहाँ कोई भी स्थान अनुपलब्ध नहीं है। दंडवत प्रणाम। आपकी सुविधा के लिए गूगल मैप के लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।